साथियों, कई अभी पत्रकार हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों जुड़े। मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, 2-3 बातें बस रखना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि ये पूरा मुद्दा केवल सिखों का मुद्दा नहीं है, ये इस देश के हर नागरिक का मुद्दा है। दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम किया गया, गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। ये सारी पार्टियां हम लोगों को बांट बांट के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे अंग्रेज बांटा करते थे, अलग अलग बांट बांट के हमारा कत्लेआम करके और अपने वोट बैंक के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करती हैं। हम इस राजनीति को बदलना चाहते हैं। ये जो कत्लेआम और हत्या और नफरत की राजनीति है, अभी आज तक सारे लोग अलग अलग हैं। सिख अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हम सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जब तक हम सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां हम लोगों को बांट बांट के अपने वोट बैंक की राजनीति करती रहेंगी। इसी राजनीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी हम लोगों को। हम कोई नेता नहीं है, हमको नेतागिरी करनी नहीं आती, हमको राजनीति करनी नहीं आती। हम लोग आम आदमी हैं और हमारा मकसद ये है कि इस देश का आम आदमी इसके साथ जुड़े, सारे लोग इकट्ठे हों और इस देश की राजनीति को हम बदल सकें। आज नरप्रीत जी यहाँ पे क्यों बैठी हैं? ये अपने लिए नहीं बैठी हैं, ये अपने लिए न्याय मांगने के लिए नहीं बैठी हैं। ये क्यों भूखे मरने को तैयार है? ये अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, ये इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि जो कत्लेआम 1984 में हुआ था, उस कत्लेआम के दोषियों को सजा मिल सके। अभी 1-2 पत्रकारों ने मेरे से पूछा कि आप लोगों के यहाँ बैठने से क्या होगा, आप लोग कोर्ट के अंदर क्यों नहीं जाते? अगर सज्जन कुमार को बरी किया गया है तो सज्जन कुमार के खिलाफ आप लोग हाईकोर्ट में अपील कीजिए। मैंने उनको बताया, ये कागज दीजिए जरा, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये एक चार्जशीट है, ये चार्जशीट 1992 में बनाई गई थी। 1992 में ये चार्जशीट बनाई गई थी। इस चार्जशीट के अंदर 4 सिखों के कत्ल का आरोप है और इस चार्जशीट में केवल एक एक्यूज्ड है, एक अभियुक्त है केवल। क्या नाम है उसका? सज्जन कुमार। एक ही अभियुक्त है इस चार्जशीट के अंदर, सज्जन कुमार। और इस चार्जशीट में अंत में लिखा है पुलिस ने कि हम सज्जन कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पुलिस एक अभियुक्त को कल को अगर कोई कत्ल कर दे तो अगर पुलिस ये कहती है हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे लगता है उस पुलिस का फायदा क्या है, उस सरकार का फायदा क्या है? ये चार्जशीट 1992 में बनी थी। फाइल में लिखा है कि इस चार्जशीट को कोर्ट में फाइल किया जाए। आज 21 साल के बाद भी ये चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई है। ये चार्जशीट आज तक कोर्ट में फाइल नहीं हुई है। इसमें एक आई